तो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है या फिर कहीं पर कोई इंग्लिश में नाम लिखा रहता है तो आप पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या फिर आपको किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी मैसेज भेजना होता है तो आप मैसेज भेज नहीं पाते हो, या फिर आपको कोई दोस्त भेजता है तो आप पढ़ नहीं पाते हो। इन सारी समस्याओं का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज की शानदार से वीडियो से आप सभी को हम इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में नाम लिखना दोनों सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हमारा टॉपिक देख सकते हो, इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ने का सही तरीका, यानी कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है, पढ़ना कैसे है, मैसेज कैसे भेजना है, ये भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं, जैसे में तान्या, अवनी, महक, रोशनी, इन सभी को कैसे पढ़ना है और इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये भी बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे चले तो आप लोग देख सकते हो इंग्लिश में भेजने का, यानी कि मैसेज भेजने का और पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो बताने वाले हैं, जो कि जीएफ और वीएफ के तरह से होने वाला है। इन सभी को कैसे पढ़ना है, इन सभी को कैसे समझना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक बने रहना है और वीडियो बताना है कैसा लगा। ठीक है, तो फिलहाल हम, अगर आपको नाम लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता वर्डों को, तो कैसे पढ़ा जाता है ये आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप लोग कर दीजिए वीडियो को फटाफट से लाइक। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को पढ़ते जो कि लिखा हुआ है DEV। तो यहाँ पर जो डी दिख रहा है आपको, डी को क्या पढ़ना है आपको, द पढ़ना है। ठीक है, डी से द होता है और ई से क्या होता है, एकले होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एकले देना है। और वी से व, तो क्या हो गया, देव, इसे हम क्या पढ़ेंगे, देव। अब जो नेक्स्ट नाम हमारा है इरफान है। ठीक है, तो आई जो है ना, आई को आपको क्या लिखना है, आई को आपको हर्ष लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आर जो दिख रहा है, आर का क्या लिखना है, र। और एफ से क्या होता है, तो एफ से होता है फ, तो हम लिख देंगे फ। और उसके बाद ए जो दिख रहा है ना, उसका आपको आकार देना है, क्या करना है, आकार लिखना है, तो हो गया फा। और एन से क्या हो जाएगा, तो एन से हो जाएगा न, तो हम लिख देंगे इफरान, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इफरान। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नाम है KAVIR, देखिए के से क्या होता है, क होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बी दिख रहा है आपको, तो बी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी को आपको पढ़ना है ब। और आई से क्या होता है, आई से होता है हर्षी, और आर है तो हम र लिखेंगे, तो हो गया कबीर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कबीर। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए YASH है, तो YA से हम लोग क्या सीखे हुए हैं, YA से होता है य, और SS से तलाबे स, तो हो गया यस, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यस। बहुत सारे बॉयज का नाम यस भी होता है, तो इस तरीके से यस आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है VARUN, तो VA से वो हो जाएगा, क्या होगा, VA से वो, और R से क्या हो जाएगा, र। और U है तो हम यहाँ पर U का हर्ष लिखेंगे, और N से क्या हो जाएगा, न। तो N से ऐसा न लिखेंगे क्योंकि वरुण इस तरीके से लिखता है, या फिर अपना जो भी लिखते हो न वो लिख सकते हो, क्योंकि नाम अपने हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी अभी 5 नामों को पढ़ना सीखा है। ठीक है, अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो बने रहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है आदित्य, रोहन, ठीक है, इन सभी को हम लिखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो अब जो नेक्स्ट नाम है वो है ADITYA है ना, लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ना है, ए को यहाँ पर आपको अ, ठीक है, ए से क्या होता है, अ होता है, लिख दिए। डी से क्या होता है, द होता है, और इसमें आई है तो हम क्या करेंगे, हर्षी दे देंगे। 10 बाद टी है तो टी को क्या पढ़ना, आधा त। 10 बाद वाई है तो य पढ़ेंगे, और ये है लास्ट में, तो हम क्या पढ़ेंगे, आकार, तो हो गया आदित्य, क्या पढ़ेंगे इसे हम, आदित्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, या आदित्य भी पढ़ सकते हो या फिर आप आदित्य भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आर से क्या होता है, र होता है। अब इसमें ओ है तो हम ओ की मात्रा दे देंगे, और ए से क्या हो जाएगा, ह, और एन से क्या हो जाएगा, न, तो हो गया रोहन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रोहन। अब नेक्स्ट नाम देखिएगा NITE लिखा हुआ है, तो एन से क्या होता है, न, और आई से क्या होता है, हर्षी, और टी से तो होता है, यू से क्या होगा, हर्षु, तो हम लिख देंगे नीतू। तो इस तरीके से आप नीतू लिख सकते हो किसी का नाम है तो। अब देखिए लिखा हुआ है SAMAR, तो SA से क्या होता है, दंती स, MA से क्या होता है, म, और R से र, तो हो गया समर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, समर। अब देखिए लिखा हुआ है AYAAN, तो
तो इसको क्या पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए ए से क्या होता है, हम लोग सीखेंगे कि ए से अ होता है और वाई से य होता है, और डबल ए है तो हम क्या करेंगे, आकार दे देंगे, और एन से न, तो हो गया अयान। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अयान। ठीक है, तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का नाम अयान है तो आप लिख सकते हो इजीली। चलिए तो अब बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है इंग्लिश में जो है लड़कियों का नाम, आई से हर्षी, ठीक है, और एस से क्या होता है, तलावेसा, एस से तलावेसा, और आई है तो हम क्या करेंगे, हर्षी दे देंगे, और टी से क्या होता है तो, और ए से आकार, तो हो गया ईशिता, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ईशिता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, तान्या। देखिए टी ए से क्या, टी से तो पढ़ेंगे, और ए से क्या पढ़ेंगे, आकार, और एन से क्या पढ़ना है आपको, अधा न, वाई से य, और ए से क्या पढ़ना है आपको, आकार, तो हो गया तान्या, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तान्या। और अवनी लिखा हुआ, देखिए ए से क्या होता है अ, और वी से व होता है, और एन से क्या होता है न, और आई से हर्षिया दीर्घी लिख सकते हो, तो हो गया अवनी। तो इस तरीके से आप अवनी लिख सकते हो किसी का नाम है तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नाम की तरफ, जो कि है MEHA के लिखा हुआ है। तो एम से क्या होता है म, और ई से क्या होता है एकले, और एच से क्या हो जाएगा ह, और के से क्या होगा क, तो हो गया मेहक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेहक। किसी का नाम मेहक है तो लिख सकते हो, या फिर महक भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब देखिए रोशनी लिखा हुआ है, आर से क्या होता है र, और ओ है ना, तो ओ से हम क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, और एस से तलावेश, और एन से क्या पढ़ना आपको न, और आई है तो हर्षी दे दीजिए, देखिए दे, तो हो गया रोशनी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रोशनी। ठीक है, तो इस तरीके से इजिली आप पढ़ सकते हो, है ना। और अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सॉरी वर्ड बोले नाम, और PALA लिखा हुआ है। तो PA से क्या होता है प, और LA से ल, और K से क्या होगा क, तो क्या हो गया पलक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पलक। अब देखिए जे है, तो जे से हम लोग क्या जानते हैं कि ज होता है। यू से आप हर्षु पढ़ सकते हो, एच से क्या पढ़ना है आपको ह, और आई से हर्षिया दीर्घित, हो गया जूही, इसे हम क्या पढ़ेंगे, जूही। ठीक है, अब देखिए MITALI है, तो एम से क्या पढ़ना है आपको म, आई से हर्षी, टी से क्या हो जाएगा तो, और ए से आकार, और एल से क्या पढ़ना है ल, और आई से हर्षिया दीर्घित, हो गया मिताली, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मिताली। अब नेक्स्ट जो नाम है SAKSHI, ठीक है, तो एस से क्या होता है दंती स, और ए से क्या होता है आकार, और KSH से अक्षर, ठीक है, और आई से हर्षिया दीर्घित, हो गया साक्षी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, साक्षी। अब देखिए लिखा हुआ आयसा, ठीक है, आयसा या फिर बोल सकते हैं आयसा, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए ए से आपको क्या पढ़ना है अ, ठीक है, वाई से य, और ई है तो एकले, और एस से तलावेश, और ए से आकार, तो हो गया आयसा। या फिर ए का जो नचारण आप आ भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा या नाम तो नहीं होता है, ऐसा ही पढ़ते हैं, तो डबल ए भी दे सकते हो, या फिर एक भी ए दे सकते हो, तो हो गया आयशा। ठीक है, तो कोई इस प्रकार से जो है आप नाम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो किसी का नाम लिखा हुआ है तो, ठीक है। अब चलिए, अब हम जो है ना दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है इंग्लिश में मैसेज भेजने और पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मैसेज भेज सकते हो आप किसी दोस्तों को, वो तरीका आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। चलिए दिखाते हैं, आप सबको पढ़ना सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसमें BF और GF का चैटिंग है, उसी के माध्यम से आपको हम सिखाने वाले हैं। तो GF क्या बोलता है, गर्लफ्रेंड हाय, ठीक है, क्या बोलता है हाय बोलती है, सॉरी हाय, ठीक है। अब हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है, ये आपको याद रखना, हाय का मतलब नमस्ते होता है, ठीक है। तो BF क्या बोलता है, क्या बोलता है हेलो, इसे हम क्या पढ़ते हैं हेलो, जिनको नहीं आता उसके लिए लिख देते हैं हेलो, क्योंकि कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी है, हेलो का मतलब ही नमस्ते होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों वर्ड जो है ना इंग्लिश वर्ड है, और इसका इस्तेमाल जो है ना चैटिंग के साथ करने के लिए होता है, या फिर बातों को अब किसी से बात कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, GF क्या बोलती है, आज तुम काफी लेट हो, ठीक है। तो देखिए डबल ए से आपको क्या पढ़ना है आ, और जे से क्या पढ़ना है ज, तो हो गया आज, क्लियर। टी से क्या पढ़ेंगे हम लोग तो, यू से क्या पढ़ेंगे हर्षो, और एम से म पढ़ेंगे, तो हो गया तुम, क्लियर। अब के से क्या पढ़ना है आपको क, डबल ए जब भी रहेगा तो आकार, और एफ से क्या पढ़ना है फ, और आई से आप हर्षी लगा सकते हो दीर्घी, तो यहाँ पर दीर्घी होता है तो हम दीर्घी लगा देंगे, तो हो गया काफी, ठीक है। अब देखिए LATE है, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है। तो एल से होता है ल, और ए से क्या होता है एकले, और टी से ट होता है लेट। लेट का मतलब क्या होता है
लेट का मतलब होता है देर, आपको याद रखना है, ठीक है। लेट, अब देखिए एच से क्या होता है ह और ओ से ओ की मात्रा तो हो गया हो, यानी कि आज तुम काफी लेट हो, ऐसा जीएफ बोल रही है, ठीक है। तो देखिए बीएफ क्या बोलता है, हाँ थोड़ा ट्रैफिक था, ठीक है। तो एच से क्या होता है हाँ डबल ए से आकार, और एन जो दिख रहा है आपको उसका चंद बिंदु लगा है तो क्या हाँ, ठीक है। टी एच से क्या होगा था, और ओ से ओ की मात्रा डी है तो यहाँ पर हम इसका बड़ी र पढ़ेंगे, और ए का जो है ना हम आकार देंगे तो हो गया थोड़ा, यानी कि हाँ थोड़ा, ठीक है। टी आर है तो हम क्या पढ़ेंगे ट्र, और ए से ए की मात्रा दे देंगे, डबल एफ है तो फ पढ़ेंगे, आई है तो हर्षी, और सी का यहाँ पर क उच्चारण करना है तो क्या ट्रैफिक, ठीक है। टी एच से क्या पढ़ना है आपको थ, और ए से आकार था, ठीक है, यानी कि हाँ थोड़ा ट्रैफिक था, जैसा कि आप लोग भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से पढ़ना है आपको ट्रिक के माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से, जैसे जैसे एक एक वर्ड को और एक एक मात्रा को लगा करके, ठीक है, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं। तो फिर से जीएफ क्या बोलते हैं, रोज का बहाना, ठीक है। देखिए आर से क्या होता है जी र होता है, और ओ से हम क्या पढ़ेंगे ओ की मात्रा, और जेड से क्या होता है ज, ठीक है, तो हो गया रोज। अब के से क्या होता है का, के से का, ठीक है। वैसे डबल ए से भी का होता है, बट आप यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है ना ए का हम आकार ही लेंगे, ठीक है। का, बी ए से क्या हो जाएगा ब, और एच से क्या हो जाएगा ह, और ए से आकार, और एन से न, और ए से आकार, तो हो गया बहाना, क्या हो गया बहाना, रोज का बहाना, ठीक है। तो बीएफ क्या बोलता है, आज वाला रियल है ना, रियल है। तो डबल ए से क्या पढ़ना है आ, और जे से क्या होता है ज, तो हो गया आज। डब्लू से क्या होता है हुआ पढ़ना है, और ए से आकार, और एल से क्या पढ़ना है ल, और ए से आपको आकार पढ़ना था वाला, यानी कि आज वाला। अब आर ई एल है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रियल, क्या पढ़ते हैं रियल, रियल मतलब होता है सच वाला, ठीक है, रियल मतलब सच होता है। अब एच से क्या होता है ह, और ए आई से हम पढ़ेंगे ए की मात्रा तो क्या है, यानी कि आज वाला रियल है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है वीएफ। तो चलिए अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं। जीएफ बोलती है देखते हैं, है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ठीक है, मतलब हाँ। अब डी से क्या पढ़ना है आपको द, और ई से एकले, और के से क्या होता है ख, टी से तो पढ़ेंगे, और ई से एकले तो देखते। अब एच से क्या होता है जी ह, और ए आई से ए की मात्रा, और एन से संबंधित हो गया है, यानी कि देखते हैं, ऐसा ये बोल रही, ठीक है। तो ये क्या बोलता है तुम क्या कर रही, ठीक है। तो टी से क्या पढ़ेंगे हम लोग त, यू से हर्षु पढ़ना है, और एम से म पढ़ना है, तो अगर तुम, के है जस पद वाई है तो इसलिए के का हम क्या पढ़ेंगे आधा का, जस पद वाई है तो यह पढ़ेंगे, और ए से आकार क्या तुम क्या। अब के से क्या होता है क, और आर से र कर, ठीक है, तुम क्या कर। आर ए से क्या पढ़ेंगे र, और एच से ह पढ़ेंगे, आई से हर्षी लगा दीजिए, देखी लगाते तो क्या रही, यानी कि तुम क्या कर रही, ठीक है। तो जीएफ क्या बोलती है जरा ध्यान से देखिएगा, ये बोलती है बस फोन देख रही, ठीक है। बी ए से हम लोग पढ़ेंगे ब, और एस से दंटी साथ हो गया बस। पी एच से हम लोग पढ़ेंगे फ, और ओ से ओ की मात्रा, और एन से क्या होता है न, तो फोन, बस फोन। डी से क्या पढ़ेंगे हम लोग द, और ई से एकले, और के से ख देख, तो ये बस फोन देख। आर ए से क्या पढ़ेंगे र, और एच से ह पढ़ना है, आई से हर्षिया देखिए तो क्या रही, यानी कि बस फोन देख रही, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है और मुझे, ठीक है, और मुझे देखिए। ए यू से क्या होता है ओ, आर से र तो गया और। अब देखिए एम से क्या पढ़ेंगे हम लोग म, यू जो है ना उसका हर्षु पढ़ना है, जे एच से आपको झ पढ़ना है, ई से आपको एक ले पढ़ना तो क्या मुझे, यानी कि और मुझे। तो अब जो है ना जी एफ क्या बोलती है तुम, देखिए टी से क्या होता है त, यू से हर्षु, और एम से म तो गया तुम, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है ओ स्वीट, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं ओ, ठीक है। और एस डब्ल्यू है तो स्व, डबल ई है तो दीर्घी, और टी से ट तो गया स्वीट, स्वीट मतलब मीठा होता है, वैसे ही इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ओ स्वीट, ठीक है। अब चलिए अब जी फिर से क्या बोलती हैं जरा ध्यान देते हैं। तो जी बोलती है ज्यादा स्वीट मत बनो, ठीक है। जेड को हम आधा जा पढ़ेंगे, वाई से य पढ़ेंगे, और ए से कार, डी से द पढ़ना है, ए से कार तो ज्यादा, ठीक है। और स्वीट कैसे पढ़ना है वो तो आपको बता ही दिया स्वीट, ठीक है।
अब ए में से म पढ़ेंगे, टी से तो पढ़ना तो मत, बी ए से ब पढ़ना है और एन से न पढ़ना है, ओ को ओ पढ़ना तो बनो, यानी कि ज्यादा स्वीट मत बनो, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है, तुम हो इसलिए, ठीक है। तो टी से तो हो जाएगा यू से, आपको हर्षु लिखना है, एम से मत हो गया तुम, एच से क्या बनना है आपको ह, और ओ से ओ तो हो गया हो, यानी कि तुम हो। आई से क्या बनना है, एस मतलब हर्षी, एस से दंडी सा, और एल से ल, आई से हर्षी, वाई से य, और ई जो है ना उसका एक ले तो हो गया इसलिए, ठीक है, यानी कि तुम हो इसलिए। तो जी एफ क्या बोलती है, खाना। देखिए के से क्या होता है, ख, डबल ए से आकार, और एन से न, और ए से आकार, खाना, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, खाना। तो अब जो है ना बी एफ बोलता है अभी नहीं, ठीक है। ए से क्या होता है अ, और बी एच से भाव पढ़ेंगे, आई से हर्षी पढ़ना है तो क्या अभी, और एन से क्या पढ़ना है न, और एच से ह पढ़ना है, आई से क्या हो जाएगा हर्षी या दीर्घित तो गया नहीं, यानी कि अभी नहीं। तो जी एफ क्या बोलती है, क्यों। के से क्या होता था क, जैसे तो वाई है तो यह पढ़ेंगे, यू से हर्षु, और एन से चंद्रबिंदु हो गया क्यों, इसे हम क्या पढ़ेंगे क्यों। तो बी एफ क्या बोलता है, तुम्हारे साथ खाना है ना, ऐसा बोल रहा है। टी से तब पढ़ेंगे, यू से क्या पढ़ेंगे हर्षु, और एम से आधा म, ठीक है, एच से क्या पढ़ना है ह, और ए से आपको आकार देना है, आर से क्या पढ़ना है र, और ई से आपको एक ले देना है, तो देखो तुम्हारे। एस से क्या पढ़ना है दंटी सा, और इसमें डबल है जो दिख रहा है उसका आकार, और टी एस से थ तो साथ, यानी कि तुम्हारे साथ। के से क्या होता है ख, और ए से आकार, और एन से क्या होता है न, और ए से आकार, खाना, यानी कि तुम्हारे साथ खाना है। एस से क्या पढ़ेंगे ह, और ए आई से ए की मात्रा, यानी कि तुम्हारे साथ खाना है, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, बी एफ बोल रही है, ठीक है। जी एफ धर्म, ड्रामा, सॉरी धर्म बोल रहे हैं, डी आर से क्या हो जाएगा ड्र, और ए से जो है ना आकार हो जाएगा, और एम से क्या पढ़ेंगे हम लोग म, और ए से आकार पढ़ेंगे तो होगा ड्रामा, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है, एस ए सी एच, यानी कि एस से क्या पढ़ेंगे हम दंती स, और सी एस से क्या पढ़ेंगे च तो हो गया सच, ठीक है। जी एफ बोलते ड्रामा तो बोलते सच। तो जी एफ बोलते हैं कब मिलोगे, ठीक है। के से क्या होता है क, बी से बता कब, एम से क्या होता है म, आई से हर्षी, एल से क्या पढ़ना है आपको ल, और ओ से ओ की मात्रा, जी से क्या पढ़ना है ग, और ई से एक लेते कब मिलोगे। तो यहाँ पर बी एफ बोलता है जे ए से क्या हो जाएगा ज, और एल से ल, और डी से क्या पढ़ना है द, और आई से हर्षिया देखिए तो गया जल्दी। अब एच से क्या होता है, एच से होता है ह, आई से हर्षिया देखिए तो गया ही, यानी कि जल्दी ही, ठीक है। तो देखिए जी एफ क्या बोलते हैं प्रोमिस, ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं प्रोमिस। प्रोमिस मतलब होता है वादा। तो बी एफ बोलता है, क्या बोलता है जरा ध्यान से आप लोग देखिए, पक्का प्रोमिस, ठीक है। पी से क्या पढ़ेंगे हम लोग प, और के है तो आधा क, के से क, और ए से कर तो क्या पक्का। प्रोमिस को तो पी आर ओ से प्रो हो जाएगा, एम से म, आई से हर से, और ए से डंडी से तो प्रोमिस, यानी कि पक्का प्रोमिस, ठीक है। तो जी एफ क्या बोलते हैं मिस यू, एम से म, आई से हर से, डबल ए से तो डंडी से हो गया मिस, और वाई से यह पढ़ेंगे, यू है तो यू तो मिस यू, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है मिस यू मोर, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे मिस वाई ओ यू, मिस यू, और एम ओ आर ई है तो मोर, इंग्लिश वर्ड है। मिस यू मोर मतलब तुमसे ज्यादा याद करेंगे, ऐसा बोल रहा है। मिस यू मतलब होता है याद करना, ठीक है। चलिए तो अब जो है ना जी एफ क्या बोलते हैं कॉल करोगे, इसे हम पढ़ते हैं कॉल, सी का क, और एक का जो ओ करना है, डबल एल है ला, एक के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो एक को ओ पढ़ना है। के से क, आर से र पढ़ेगा, ओ से ओ, जी से ग, और ई से एक लेते हुए करोगे, यानी कि कॉल करोगे। तो भैया बोलता है अभी करता, ए से अ, बी एच से भा, ऐसे हर से देंगे तो अभी, के से क्या होता है क, आर से र, टी से तो, ए से करता ये करता, यानी कि अभी करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जी एफ बोलते हैं जल्दी, ठीक है। जे से क्या होता है ज, और एल से ल, टी से द, आई से हर से देंगे जल्दी, ठीक है। तो बी एफ क्या बोलता है रुको, आर से र, यू से हर्षु, के से क पढ़ेंगे, ओ से ओ की बनता है तो रुको। बी ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग ब, और ए से डंडी से तो बस, यानी कि रुको बस, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्टेज पे आ गए हम लोग। जी बोलती है ओके बी, ठीक है, क्या बोलता है ओके यानी कि ठीक है। तो बोलता है बी एफ लव यू, ठीक है, यानी कि आपसे प्यार है। तो जी क्या बोलते हैं लव यू, ठीक है, वो भी बोलते हैं सेम, ठीक है। तो जी एफ क्या आप बोलता है फिर से बोलती हैं बाय, मतलब अलविदा। फिर बी एफ बोलता है बाय, टेक केयर, इसे हम केयर पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना
नाम लिखना सीखना चाहते हो या फिर मैसेज करना सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, जिनमें भी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।